हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का वायरल गेस प्रश्न को देखने वाले हैं। साथियों, ये ब्रह्मास्त्र सीरीज का पार्ट 4 है जो 100% लड़ेगा प्यारे साथियों, इसलिए आपको वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना है प्यारे साथियों। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन घंटे ऑल पर प्रेस करके रखिए, जिससे क्या होगा कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अगर साथियों इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाइए देखिए, वहां से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को बताया गया है प्यारे साथियों। आइए आज इस वीडियो में देखते हैं क्या महत्वपूर्ण प्रश्न प्यारे साथियों। देखिए, पहला प्रश्न कहता है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। बहुत ही शानदार प्रश्न प्यारे साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। कहता है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है, बताइए आंसर क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा पुनर्जागरण। क्या हो जाएगा? पुनर्जागरण से माना जाता है। ठीक है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है, तो पुनर्जागरण से माना जाता है। आप लोग को याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न कहता है किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, पता है इसका आंसर क्या हो जाएगा। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? वियना की संधि द्वारा, कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा, प्राग की संधि द्वारा, एड्रियानोपल की संधि द्वारा। तो प्यारे साथियों, कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा जो हुआ था स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुआ था। ठीक है, कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी। ऑप्शन में बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है सेडोवा की युद्ध में किसकी पराजय हुई, बताइए। सेडाओ की युद्ध में किसकी पराजय हुई? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। प्रसा की, सार्डिनिया की, ऑस्ट्रिया के, नेपल्स की। तो पैसे सेडाओ की युद्ध में ऑस्ट्रिया की हार हुई। किसकी हार हुई? ऑस्ट्रिया की हार हुई। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। देखिए, 14 नंबर प्रश्न कहता है प्रसा का शासक कौन था। प्रसा का शासक कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन थर्ड, विक्टर एमेनुएल, विलियम प्रथम। तो प्यारे साथियों, प्रसा का शासक विलियम प्रथम था। कौन था? विलियम प्रथम था। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा प्यारे साथियों बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद कर लेना है। अब चलते हैं आगे। देखिए, 55 नंबर प्रश्न कहता है मेटरनिक कौन था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, बताइए मेटरनिक कौन था। ऑस्ट्रिया के चांसलर, प्रसा का चांसलर, फ्रांस का सम्राट, रूस का जार। तो प्यारे साथियों, मेटरनिक जो था ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न कहता है किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। बहुत ही शानदार प्रश्न प्यारे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए किस संधि के द्वारा जो हुआ जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। डेनमार्क की संधि द्वारा, गैस्टीन की संधि द्वारा, पैक की संधि द्वारा, या फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। तो प्यासा तो फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। किस संधि के द्वारा? फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। आप लोग को याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है युवा इटली संस्था का विकास किया। किसने किया? युवा इटली संस्था का विकास किसने किया? मेजनी ने, काउंट काबो ने, गैरीबाल्डी ने, बिस्मार्क ने। तो प्यार से तो मैं आपको बता दूं युवा इटली संस्था का विकास मेजनी ने किया। किसने किया? मेजनी ने किया। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, 8 नंबर प्रश्न कहता है नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न प्यारे साथियों, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? ट्रांसपेडेन संघ की, या सिसलपाइन संघ की, या राइन संघ की, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, नेपोलियन ने जर्मनी में राइन संघ की स्थापना की। किस संघ की? राइन संघ की। आप लोग को याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद कर लेना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, 9वां नंबर प्रश्न क्या कहता है सार्डिनिया पीडमाउंट का शासक कौन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न प्यारे साथियों, सार्डिनिया पीडमाउंट का शासक कौन था? नेपोलियन थर्ड, काउंट काबूर, विक्टर एमेनुएल, विलियम प्रथम। तो सार्डिनिया पीडमाउंट का शासक कौन था प्यारे साथियों? विक्टर एमेनुएल। कौन था? विक्टर एमेनुएल, जिसने काउंट काबूर को किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। ठीक है, विक्टर एमेनुएल ने काउंट काबूर को किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। ये भी क्वेश्चन आता है प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। आप लोग को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए,
10 नंबर प्रश्न कहता है बिहार या भारत में पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटों का आरक्षण है? 50%, 60%, 80%, कोई आरक्षण नहीं है। बिल्कुल ही सही जवाब आ रहा है प्यारे साथियों 50% आप लोग का, ठीक है। ऑप्शन में ई जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग का जवाब बिल्कुल ही सही आया है 50%। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है प्यारे साथियों? आधुनिक युग में जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? इसका अर्थ है अभी के युग में जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है, किस देश में है? फ्रांस में, ब्रिटेन में, स्विट्जरलैंड में, भारत में? तो प्यारे साथियों स्विट्जरलैंड में जो है अभी भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे प्यारे साथियों। देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? 15 अक्टूबर 1951 को, 15 सितंबर 1950 को, 15 मार्च 1950 को, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों भारत में योजना आयोग का गठन जो 15 मार्च 1950 को किया गया। कब किया गया? 15 मार्च 1950 को किया गया, ठीक है। जिसको आगे चल यानी योजना आयोग को आगे चलकर बंद किया गया और इसको बंद करके नीति आयोग को चलाया गया, ठीक है। नीति आयोग का गठन कब किया गया? 15 मार्च 2015 को किया गया था, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, कहता है भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? भारतीय संघ में किस राज्य को जो है विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? बिहार को, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर? तो प्यारे साथियों जम्मू कश्मीर को जो है विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है, ठीक है। ऑप्शन में डी जो है बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग को याद कर लेना है। अब चलते हैं आगे। देखिए अगला प्रश्न कहता है भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, उपराष्ट्रपति? तो प्यारे साथियों राष्ट्रपति जो है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, ठीक है। राष्ट्रपति जो है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए 14 नंबर प्रश्न कहता है समवर्ती सूची में रखा जाता है राज्य को, केंद्र एवं राज्य दोनों को, केंद्र को, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्य दोनों को रखा जाता है, ठीक है। प्यारे साथियों समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्य दोनों को रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। अब देखिए प्यारे साथियों सूची 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है राज्य सूची, एक होता है केंद्र सूची और एक होता है समवर्ती सूची। तो प्यारे साथियों समवर्ती सूची में तो केंद्र एवं राज्य को रखा जाता है, लेकिन केंद्र सूची में सिर्फ केंद्र को रखा जाता है और राज्य सूची में सिर्फ राज्य को रखा जाता है, ठीक है। राज्य सूची में सिर्फ राज्य को रखा जाता है और समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्य दोनों को रखा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं। देखिए 15 नंबर प्रश्न कहता है संघ राज्य की विशेषता नहीं है, क्या नहीं है? लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, इकहरी शासन व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायपालिका? तो प्यारे तो संघ राज्य की विशेषता क्या नहीं है? तो इकहरी शासन व्यवस्था, ठीक है। इकहरी शासन व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए 16 नंबर प्रश्न कहता है भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1942 में, 1944 में, 1946 में, 1948 में? तो प्यारे साथियों भारत में संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। कब हुआ? 1946 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए 17 नंबर प्रश्न कहता है पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? मुखिया, प्रमुख, सरपंच, बीडीओ? तो प्यारे साथियों पंचायत समिति का प्रधान जो होता है प्रमुख होता है। कौन होता है? प्रमुख होता है। ऑप्शन में भी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है चंडीगढ़, ऑप्शन डी है केरल। इसका मतलब प्यारे साथियों देखिए केंद्र शासित प्रदेश का मतलब है वैसा प्रदेश जिस पर केंद्र का शासन होता है, यानी भारत सरकार का शासन होता है, ठीक है। ऐसा कौन सा प्रदेश है? तो प्यारे साथियों चंडीगढ़ हो जाएगा। कौन हो जाएगा? चंडीगढ़। चंडीगढ़ क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन में सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए 19 नंबर प्रश्न कहता है बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या है? न्यूनतम संख्या 37 है प्यारे साथियों। कितनी है? 37 है। ऑप्शन में ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न कहता है एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है, किस पर दिया जाता है? आर्थिक स्वतंत्रता पर, अधिकतम लाभ अर्जित करने पर, उत्पादन कुशलता पर या लोक कल्याण पर? तो प्यारे साथियों समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है लोक कल्याण पर। किस पर दिया जाता है? लोक कल्याण पर। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं
हैं आगे, देखिए निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्यार साथियों मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता से हो जाएगा निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे, देखिए अगला प्रश्न जो कहता है आर्थिक समृद्धि का संबंध है अल्पकाल से, दीर्घकाल से, ए और बी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो प्यार साथियों आर्थिक समृद्धि का संबंध जो है दीर्घकाल से है। कब से है? दीर्घकाल से है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही राइट आंसर है, आप लोग को याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए बिहार एक राज्य है। बिहार एक राज्य कैसा राज्य है? उद्योग प्रधान, पशुपालन प्रधान, खनिज प्रधान, कृषि प्रधान। तो प्यार साथियों बिहार एक राज्य है कृषि प्रधान। कैसी राज्य है? कृषि प्रधान राज्य है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न जो कहता है देखिए गरीबी कैंसर की तरह है, किसने कहा था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न प्यार साथियों, गरीबी कैंसर की तरह किसने कहा था? अर्थशास्त्री कुजनेट ने, अर्थशास्त्री मेडिसन ने, प्रोलेविस ने, इनमें से कोई नहीं। तो प्यार साथियों मैं आपको बता दूं गरीबी कैंसर रोग की तरह किसने कहा था? तो अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा था। किसने कहा था? अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। अब बढ़ते आगे, अगला प्रश्न है आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है प्यार साथियों राजकीय आय, प्रति व्यक्ति आय, राजनैतिक स्थायित्व, इनमें से कोई नहीं। तो प्यार साथियों आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक जो है प्रति व्यक्ति आय। क्या है? प्रति व्यक्ति आय है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते आगे, देखिए अगला प्रश्न जो कहता है 26वां प्रश्न देखिए बिहार में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है? खाद्य फसल, व्यावसायिक फसलें, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्यार साथियों बिहार में जो है खाद्य फसल और व्यावसायिक फसल दोनों उत्पादन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 2008 से 2013, 2006 से 2011, 2009 से 2014, 2007 से 2012। तो प्यारे साथियों 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है 2007 से 2012 कितना तक है? 2007 से 2012 तक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोगों को याद कर लेना है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है डेबिट कार्ड संबंधित है प्यारे साथियों किससे संबंधित है? एटीएम प्रणाली से, कोर बैंकिंग प्रणाली से, बैंकिंग प्रणाली से, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों डेबिट कार्ड संबंधित जो है बैंकिंग प्रणाली से। किससे संबंधित है? बैंकिंग प्रणाली से संबंधित है। ऑप्शन में सी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है योजना आयोग का अध्यक्ष होता था, कौन होता था? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्य की मुख्यमंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? तो प्रधानमंत्री होता था। कौन होता था? प्रधानमंत्री होता था। ऑप्शन में बी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न जो कहता है 30 नंबर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है? तीव्र आर्थिक विकास, उत्पादक रोजगार सृजन, निर्धनता निवारण, उपयुक्त सभी। प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था? तीव्र आर्थिक विकास, उत्पादक रोजगार सृजन, निर्धनता निवारण, यानी उपयुक्त सभी। क्या था? उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला प्रश्न जो कहता है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? वनोन्मूलन, गहन खेती, अति पशुचारण, अधिक सिंचाई। तो प्यारे साथियों पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या था? अधिक सिंचाई। क्या है? अधिक सिंचाई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। अब देखिए अगला प्रश्न जो कहता है 32 नंबर काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? बलुई मिट्टी, रेगूर, लाल मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। ठीक है, तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगूर मृदा है। ठीक है, रेगूर मृदा है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला प्रश्न जो कहता है काली मिट्टी उपयुक्त है, किसके लिए उपयुक्त है? कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए, बाजरा के लिए। तो प्यारे साथियों काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए। किसके लिए? कपास के लिए। ऑप्शन में ए जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए 34 नंबर प्रश्न कहता है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? हरियाणा, पंजाब, बिहार का मैदानी क्षेत्र, उत्तराखंड। तो प्यारे साथियों सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है। किस राज्य में? उत्तराखंड में प्रचलित है। ऑप्शन में डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। देखिए 35 नंबर प्रश्न कहता है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? बेंजीन, यूरिया,
एंड्रीन या फॉस्फोरस। तो प्यारे साथियों मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन एंड्रीन है। क्या है? एंड्रीन है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं आगे, देखिए अगला प्रश्न जो कहता है 36 नंबर, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? या इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो प्यारे साथियों मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? तो राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर कहता है भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? कहने का अर्थ है भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार है? जलोढ़, काली, पर्वतीय या लेटराइट। तो प्यारे सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? तो जलोढ़ मिट्टी हो जाए। किस मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। ठीक है, ऑप्शन में ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। देखिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए, पंजाब और हरियाणा की कितनी प्रतिशत भूमि पर फसलें उगाई जाती है? 50%, 35%, 65% या 80%। तो प्यारे साथियों पंजाब और हरियाणा की 80% भूमि पर फसलें उगाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं आगे, देखिए 39 नंबर प्रश्न कहता है भारत में बंजर भूमि का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? 6%, 10%, 13%, 15%। तो प्यारे साथियों भारत में बंजर भूमि का 6% भाग जो है कृषि योग्य है। ठीक है, केवल 6%। ऑप्शन में ए जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं आगे, देखिए 40 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है? निम्नलिखित में प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है? बाढ़, सुनामी, सुखाड़, आतंकवाद। तो प्यारे साथियों निम्नलिखित में प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है? तो आतंकवाद जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को याद कर लेना है। प्यारे साथियों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है और अच्छे वीडियो बनाने की, और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। प्यारे साथियों इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, जाइए ज्वाइन कीजिए, वहां से फ्री में पीडीएफ पाइए। और साथ ही अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी कॉल पर प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।